हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेसफुल। तो बच्चों आज हम बात करेंगे करंट अफेयर 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। आज है 3 सितंबर 2022 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे। ठीक है, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन्हीं क्वेश्चन को हम देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक यहीं पे दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर एक यहीं पे दे रखा है जिसको हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोगों को कमेंट करके आंसर बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है कि विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी करके आप आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है तो 2 सितंबर को मनाया जाता है। आप लोग अपना आंसर मिला सकते हैं। प्रतिवर्ष नारियल दिवस, ठीक है, 2 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार 24वां विश्व नारियल दिवस था, तो इस बार 24वां विश्व नारियल दिवस है। ठीक है, तो इस बार 24वां विश्व नारियल दिवस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी देखिए क्या महत्वपूर्ण जानकारी कह रहा है। ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी में देख लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया था तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया था तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ठीक है, 8 सितंबर को मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, हिंदी दिवस, ठीक है, हिंदी दिवस कब मनाया था तो हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया था। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया था और विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया था तो विश्व ओजोन संरक्षण दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अपना पहला मॉडल वर्चुअल, ठीक है, स्कूल शुरू किया। तो अपना पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया तो दिल्ली ने शुरू किया। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, दिल्ली ने शुरू किया। अब महत्वपूर्ण जानकारी में देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए क्या कह रहा है। महत्वपूर्ण जानकारी कह रहा है कि 69वां संविधान संशोधन, ठीक है, 69वां संविधान संशोधन किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो 69वां संविधान संशोधन किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है तो दिल्ली से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, दिल्ली। आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं तो दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं तो 70 हैं। ठीक है, तो दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, तो दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने तो दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं, ठीक है, विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, विनय कुमार सक्सेना जो कि दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं। चलिए देखते हैं हरियाली महोत्सव, जो कि हरियाली महोत्सव बार बार एग्जाम में पूछ रहा है तो इसलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं, बार बार रिवीजन करा रहे हैं। तो हरियाली महोत्सव जो कि कहाँ मनाया गया तो दिल्ली में बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या करा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 3 करा है कि हाल ही में भारतीय रेलवे किस राज्य में रेलवे स्टेशनों पर हवा से, ठीक है, हवा से पानी बनाने की मेघदूत मशीन स्थापित की है। तो हवा से पानी बनाने की मेघदूत मशीन स्थापित की है तो किस राज्य में स्थापित की है तो महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के 6 रेलवे स्टेशनों पर लगा है। ठीक है, तो क्या लगा है तो रेलवे स्टेशनों पर हवा से, ठीक है, हवा से पानी बनाने की मेघदूत मशीन को स्थापित की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या करा। क्वेश्चन नंबर 4 करा कि हाल ही में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के ने किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में व्हेल शार्क, ठीक है, व्हेल शार्क बचाओ अभियान शुरू किया है। तो व्हेल शार्क बचाओ अभियान किस राज्य ने शुरू किया तो कर्नाटक ने शुरू किया है। ठीक है, तो कर्नाटक से शुरू किया है। चलिए अब हम देख लेते हैं अति महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि उसको भी हम देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी देखिए क्या कह रहा है। महत्वपूर्ण जानकारी कह रहा है कि गंगटेक डॉल्फिन, ठीक है, गंगटेक डॉल्फिन को कब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। तो गंगटेक डॉल्फिन को कब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया तो 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ पर है तो राष्ट्रीय डॉल्फिन, ठीक है, डॉल्फिन संरक्षण केंद्र है जो कि पटना बिहार में है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं मालाबार तट, ठीक है, मालाबार तट किस राज्य से संबंधित है तो मालाबार तट जो कि केरल राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो केरल राज्य से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ पर 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास, ठीक है, बचाव अभ्यास सेरेक्स, ठीक है, सेरेक्स 2022 का आयोजन किया। तो सेरेक्स 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ तो चेन्नई में हुआ। ठीक है,
तो इस किसने किया, तो इंडिया फॉरेस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई, तो इंडिया फॉरेस्ट गार्ड की स्थापना 1977 में हुई। ठीक है, इंडिया फॉरेस्ट गार्ड ने के वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो वर्तमान महानिदेशक हैं बीरेंद्र कुमार पठानिया। ठीक है, बीरेंद्र कुमार पठानिया जो कि इंडियन फॉरेस्ट गार्ड के वर्तमान महानिदेशक हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी देखिए क्या कह रहा है, महत्वपूर्ण जानकारी जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी कह रहा है कि हाल ही में शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ, तो शतरंज ओलंपियाड का आयोजन जो कि चेन्नई में हुआ। ये कौन सा संस्करण है, तो 44वां संस्करण है। ठीक है, 44 संस्करण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने श्रीलंका को कौन सा, ठीक है, निगरानी विमान दिया, तो भारत ने श्रीलंका को कौन सा निगरानी विमान दिया, तो कौन सा दिया, तो डोनियर, ठीक है, 228। ठीक है, तो डोनियर 228 विमान जो कि दिया, जो कि निगरानी विमान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2022 किस एक को नहीं दिया गया, तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2022 किस एक को नहीं दिया गया, तो किसको नहीं दिया गया, तो उत्तर हो जाएगा फिर सऊदी कादिर को। ठीक है, फिर सऊदी कादिर को जो कि नहीं दिया गया, रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2022। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। रेमन मैग्सेस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1957 को। ठीक है, तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1957 को। ठीक है, विनोबा भावे पहले भारतीय हैं जो कि यह पुरस्कार प्राप्त पाए हैं। ठीक है, तो विनोबा भावे जो कि पहले भारतीय हैं जिनको रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी देखिए क्या कह रहा है, महत्वपूर्ण जानकारी कह रहा है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। ठीक है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री को मिला। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री को है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस के नए राष्ट्रपति, तो फिलीपींस के नए राष्ट्रपति हो गए हैं मार्कस जूनियर। ठीक है, तो मार्कस जूनियर जो कि फिलीपींस के नए राष्ट्रपति हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने कहां पर भारत का पहला और दुनिया का, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा कारमोट, ठीक है, कारमोट फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है। तो कारमोट फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की रिलायंस इंडस्ट्री ने कहां पर, तो हाजिरा गुजरात में। ठीक है, तो हाजिरा गुजरात में जो कि दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, कारमोट फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है गुजरात में। किसने घोषणा की, तो मुकेश अंबानी ने इसकी घोषणा की। ठीक है, मुकेश अंबानी ने इसकी घोषणा की। चलिए आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी देखिए क्या कह रहा है, महत्वपूर्ण जानकारी कह रहा है कि हाल ही में कौन सा राज्य कार्बन न्यूट्रल, ठीक है, कौन सा राज्य कार्बन न्यूट्रल कृषि विधि को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है, तो कौन सा राज्य बन गया है, केरल बन गया है। ठीक है, भारत का पहला ग्राफीन, ठीक है, ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया गया, तो नवाचार, ठीक है, ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया, तो केरल में स्थापित किया गया। कार्बन, ठीक है, कार्बन का कौन सा अपरूप, ठीक है, अपर रूप सुचालक है, तो कार्बन का कौन सा अपर रूप सुचालक है, तो कौन सा अपर रूप सुचालक है, तो ग्रेफाइट जो कि कार्बन का अपर रूप सुचालक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला शहर जो विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, तो भारत का पहला शहर जो कि विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया कौन सा शहर है, अहमदाबाद है। कब शामिल किया गया, तो 2017 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रही, ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही हिनाम नोर क्या है, तो हाल ही में चर्चा रही हिनाम नोर एक तूफान है। ठीक है, हिनाम नोर एक तूफान है, 2022 का सबसे शक्तिशाली तूफान है। ठीक है, इसकी स्पीड जो है वो 241 किलोमीटर प्रति घंटा लगभग रही होगी। ठीक है, तो लगभग रही होगी। चलिए आगे देख लेते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी देखिए क्या कह रहा है, महत्वपूर्ण जानकारी कह रहा है कि तोकते, ठीक है, तोकते 2021 का पहला चक्रवात है। तोकते जो है वो 2021 का पहला चक्रवात है। अब गुलाब, ठीक है, गुलाब पाकिस्तान में आया हुआ चक्रवात है, तो गुलाब जो है वो पाकिस्तान में आया हुआ चक्रवात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि हाल ही में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, तो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से एंजेला मार्केल, ठीक है, एंजेला मार्केल को सम्मानित किया गया। ठीक है,
एंजेला मार्केल को सम्मानित किया गया, जो कि जर्मनी के पूर्व चांसलर हैं, ठीक है। फ्रांस के नए राष्ट्रपति बने हैं मैक्रोन, ठीक है, मैक्रोन जो कि फ्रांस के नए राष्ट्रपति बने हैं। चलिए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। महत्वपूर्ण जानकारी में देखते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा है कि G7 की 2022 की बैठक, तो G7 की 2022 की बैठक कहाँ हुई, तो जर्मनी में हुई, ठीक है। ब्रिक्स 2022 की बैठक कहाँ हुई, तो ब्रिक्स 2022 की बैठक चीन में हुई, ठीक है। बिमेस्टिक 2022 की बैठक कहाँ हुई, तो बिमेस्टिक 2022 की बैठक कोलंबो में हुई, ठीक है। तो बिमेस्टिक 2022 की बैठक कहाँ पे हुई, कोलंबो में हुई। ब्रिक्स की बैठक कहाँ पे हुई, चीन में हुई। और G7 की बैठक कहाँ हुई, तो जर्मनी में हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन सी फार्मा कंपनी भारत का पहला साइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगी। तो रिसाइकल कैंसर वैक्सीन कौन सी फार्मा कंपनी लॉन्च करेगी, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि रिवाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगी। चलिए देखते हैं, महिलाओं में सर्वाधिक, ठीक है, महिलाओं में सर्वाधिक दूसरे नंबर का कैंसर रिवाइकल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी देखिएगा करा, महत्वपूर्ण जानकारी जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं, कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ऑन्कोलॉजी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कोविड-19 की पहली DNA आधारित वैक्सीन कौन सी है, तो कोविड-19 की पहली DNA वैक्सीन है ZY-CoV-D। तो ZY-CoV-D जो कि DNA आधारित वैक्सीन है, ठीक है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व कैंसर दिवस जो कि 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मिस्र ने भारत को कब मान्यता दी फ्री टेस्ट के रूप में। तो मिस्र ने भारत को कब मान्यता दी फ्री टेस्ट के रूप में, तो कब मान्यता दी फ्री स्टेट के रूप में, तो 18 अगस्त 1947 को, ठीक है। 18 अगस्त 1947 को मिस्र ने भारत को मान्यता दी फ्री स्टेट के रूप में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं कि भारत और मिस्र के बीच ऐतिहासिक संधि तो 1955 में हुई, ठीक है। तो ऐतिहासिक संधि कब हुई, तो 1955 में भारत और मिस्र के बीच, ठीक है, डेजल वॉरियर नामक आर्मी एक्सरसाइज होती है। तो डेजल वॉरियर नामक आर्मी एक्सरसाइज होती है किसके बीच, तो भारत और मिस्र के बीच होती है। चलिए महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी देखिए क्या कह रहा है, महत्वपूर्ण जानकारी कह रहा है कि वर्तमान में 8वीं अनुसूची, ठीक है, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितने भाषा हैं, तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है, तो 22 भाषा है, ठीक है। संघ की राजभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में, तो संघ की राजभाषा का उल्लेख 343वें अनुच्छेद में है, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि 10 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 1 सितंबर 2022 को, ठीक है, किसने आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग को महानिदेशक का कार्यभार संभाला, तो किसने संभाला, तो वसुंधरा गुप्ता, ठीक है, वसुधा गुप्ता ने सुधारा, ठीक है, वसुधा गुप्ता जो कि आकाशवाणी समाचार केंद्र के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो विकास संगठन और रक्षा अनुसंधान का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो समीर कामत को नियुक्त किया गया, ठीक है, तो समीर कामत को नियुक्त किया गया, ठीक है। निधि सिब्बर, ठीक है, निधि सिब्बर जो कि CBSI के महानिर्देशक हैं, तो ये निधि सिब्बर जो कि CBSI के महानिर्देशक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप योजना की मंजूरी दी, तो किस राज्य ने देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप योजना की मंजूरी दी, तो वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। अमेरिका के तर्ज पर, ठीक है, एजुकेशन टाउनशिप योजना की मंजूरी दी गई। चलिए आगे देखते हैं, आगे महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी जो कि महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण जानकारी कह रहा है कि स्कूल चलो अभियान की शुरुआत, तो स्कूल चलो अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश के
श्रावस्ती जिले से शुरू हुआ। ठीक है, स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेवर एयरपोर्ट, तो जेवर एयरपोर्ट जो कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में बन रहा है। जेवर एयरपोर्ट जो कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में बन रहा है। ब्रह्मोस, ठीक है, विनिर्माण केंद्र, तो ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र लखनऊ में है। तो ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र जो कि कहाँ पे है, लखनऊ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कर रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस बैंक ने कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो किस बैंक ने कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो किस बैंक ने लॉन्च किया है, तो SBI ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो SBI ने जो कि क्रेडिट कार्ड, ठीक है, कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन